तो अगर सोनू की मदद करनी है तो सही में आपको शिक्षा व्यवस्था को सुधारना होगा। मुख्यमंत्री जी अगर इसके बाद भी अगर उनकी आंखें नहीं खुलती, भाई एक 12 साल का बच्चा आपको आईना दिखा रहा है, शिक्षा व्यवस्था, आपके ड्रीम प्रोजेक्ट शराबबंदी तक की वो पोल खोल रहा है, उसके बाद भी अगर शासन प्रशासन की आंख नहीं खुलती, अभी तक उस बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ। मैं भी बहरहाल जाऊंगा परसों, पर अभी तक सीएम के सामने खड़े होने के बाद जिस बच्चे ने सारी बातें बोल दी उसका एडमिशन नहीं हुआ, तो सोचिए बिहार के और लाखों बच्चों का क्या हाल हो रहा है। मैं सोनू से मेरी फ़ोन पे भी मेरी बातचीत हुई है। मैं अभी कल या परसों मैं सोनू से मैं भी मिलने जाऊंगा। बट एक सोनू की मदद करने से चीज़ें नहीं सुधरने वाली, पूरे सिस्टम में सुधार की ज़रूरत है। आप आज मैं देख रहा हूँ कि भाई हर नेता एकदम रेस लगी हुई है कि भाई कौन पहले पहुँच रहा है, कौन ज़्यादा बड़ी मदद कर रहा है, कौन ये। पर एक सोनू की मदद करने से नहीं होने वाला जब तक आप पूरे सिस्टम को आप नहीं बदलेंगे। सोनू ने हिम्मत दिखाई, सीएम नीतीश कुमार के सामने शिक्षा व्यवस्था की पोल खुली और अब नेता हों या कहें कि अभिनेता, सब उनके घर जा रहे हैं। आप किस तरीके से मदद करेंगे? भाई लाइन लग गई है, होड़ लग गई है, रेस लग गई है कि कौन जाके पहले सोनू को। अरे सोनू को अगर मदद करानी है, सोनू आज की तारीख में भैया प्रतीक है ऐसे बच्चों का, ऐसे हज़ारों करोड़ बच्चों का जो बिहार में बदहाल शिक्षा व्यवस्था की वजह से उनका भविष्य आज की तारीख में अंधकार में है। आप लोग जा रहे हैं, हर नेता दौड़े जा रहा है, भागे जा रहा है, कौन ज़्यादा मदद कर रहा है, कौन कम मदद कर रहा है, सोशल मीडिया पे कौन कितना इसका प्रचार करवा पा रहा है, नहीं करवा पा रहा है। वो एक बच्चा है, ऐसे लाखों और बच्चे हैं भैया बिहार के। आप जाइए, सोनू की मदद कीजिए, करनी भी चाहिए भाई, मैं भी जा रहा हूँ मदद करने। पर अगर सोनू की सही मायनों में मदद करनी है तो तमाम उन स्कूलों को, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर कीजिए। जहाँ पे आज भी चले जाइए तो भैया स्कूल के नाम पे भवन नहीं है पढ़ने के लिए, अगर है तो एक कमरे में 8-8, 10-10 क्लासेस एक साथ वहाँ पे चलती हैं, एक टीचर होता है। मैं टीचर्स पे भी उंगली नहीं उठाऊंगा, शिक्षकों का भी बार बार इंटरव्यू दिखाया जा रहा है कि भैया वो कितने जानकार हैं, कितनी उनको शिक्षा की जानकारियाँ नहीं है। भाई उनको बहाल किसने किया? उन अधिकारियों को जिम्मेदार कीजिए जिन्होंने उनकी बहाली की है। एक टीचर को 5-5 सब्जेक्ट आप पढ़ाने के लिए आप लगा रहे हैं, प्रिंसिपल के नाम पर। वहाँ पर आप चले जाइए कभी भी, किसी भी, और मैं बिहार के किसी भी गांव के स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ, औचक निरीक्षण वहाँ पे जाके आप कर लीजिए, आपको कभी प्रिंसिपल वहाँ पे नहीं मिलेंगे जो वहाँ पे देखें कि भैया उनकी देख रेख में वहाँ पे पठन पाठन ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो अगर सोनू की मदद करनी है तो सही में आपको शिक्षा व्यवस्था को सुधारना होगा। मुख्यमंत्री जी अगर इसके बाद भी अगर उनकी आंखें नहीं खुलती, भाई एक 12 साल का बच्चा आपको आईना दिखा रहा है, शिक्षा व्यवस्था, आपके ड्रीम प्रोजेक्ट शराबबंदी तक की वो पोल खोल रहा है, उसके बाद भी अगर शासन प्रशासन की आंख नहीं खुलती, अभी तक उस बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ। मैं भी बहरहाल जाऊंगा परसों, पर अभी तक सीएम के सामने खड़े होने के बाद जिस बच्चे ने सारी बातें बोल दी उसका एडमिशन नहीं हुआ, तो सोचिए बिहार के और लाखों बच्चों का क्या हाल हो रहा है। चिराग पासवान देख सकते हैं कि उन्होंने बड़ा बयान दिया है हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान। फिलहाल देख सकते हैं कि चिराग पासवान जो हैं वो बिहार दौरे पर निकल रहे हैं। देखिए, कुल मिला कहें कि आज की बड़ी डेवलपमेंट है लालू के घर पे छापेमारी, और लगातार आरजेडी ये सवाल उठा रही है कि साजिशन जो है वो बीजेपी ने सीबीआई का इस्तेमाल किया है। इस पर हमने इस वीडियो में दिखाया कि चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। क्या ऐसे कई सोनू हैं, लाखों सोनू बिहार में हैं, कैसे ऐसे सोनू को शिक्षा मिलेगी, किस तरह से? भाई देखिए, मैं बार बार मैं इसी बात को मैं बोलता हूँ कि सोनू सिर्फ एक प्रतीक है, एक सिंबल है जो रिप्रेजेंट करता है सोनू जैसे हज़ारों लाखों बिहार के बच्चों को। मैं सोनू से मेरी फ़ोन पे भी मेरी बातचीत हुई है। मैं अभी कल या परसों मैं सोनू से मैं भी मिलने जाऊंगा। बट एक सोनू की मदद करने से चीज़ें नहीं सुधरने वाली, पूरे सिस्टम में सुधार की ज़रूरत है। आप आज मैं देख रहा हूँ कि भाई हर नेता एकदम रेस लगी हुई है कि भाई कौन पहले पहुँच रहा है, कौन ज़्यादा बड़ी मदद कर रहा है, कौन ये। पर एक सोनू की मदद करने से नहीं होने वाला जब तक आप पूरे सिस्टम को आप नहीं बदलेंगे। पूरे सिस्टम की मदद करने की ज़रूरत है, सिस्टम को सुधारने की ज़रूरत है। एक बच्चे के घर पे तो सब जा रहे हैं, कोई आर्थिक मदद कर रहा है, कोई उसको शिक्षा एडमिशन कराने की बात कर रहा है, कोई उसको अपने अंडर काम कराने की बात कर रहा है। सारी बातें आज की तारीख में हो रही है। पर भैया ये तो एक बच्चे की बात हुई ना, ये वो बच्चा है जिसने हिम्मत दिखाकर, साहस दिखाकर अपनी बातों को मुख्यमंत्री के सामने रख दिया। हर पटल पे वो रख रहा है। बट कितने ऐसे और बच्चे हैं जो अपनी बातों को नहीं रख पा रहे। और ये बच्चा सोनू दर्शाता है बिहार की बदहाल स्थितियों को, बदहाल परिस्थितियों को, और ना सिर्फ शिक्षा की बल्कि जो मुख्यमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है शराबबंदी, उसकी भी पोल खोलता है। जिस तरीके से निडरता के साथ इस बच्चे ने बोला कि भैया मेरे पिता पीते हैं, ये करते हैं, तो तमाम तरीके की शासन प्रशासन की पोल खोलता है। आप चले जाइए आज की तारीख में बिहार के किसी भी स्कूल में,
और मैं शिक्षकों को भी दोष नहीं दे रहा भैया, उनकी बहाली किसने की है? संभवतः उनका उपयोग आप किसी बेहतर कार्य के लिए कर सकते थे, जो कार्य आपने दे रखा है। एक एक शिक्षक को आप कितनी कितनी क्लासेस और कितने कितने सब्जेक्ट तो आप पढ़ाते हैं। आप बिहार के स्कूलों में चले जाइए, गांव में चले जाइए, भवन नहीं है कहीं पे। अगर गलती से भवन मिल गया, एक ही क्लास में जाने कितनी 6, 7, 8 क्लासेस की पढ़ाई एक ही क्लास में होती है। एक ही टीचर होते हैं, प्रिंसिपल वहाँ पे नहीं जाते, महीनों महीनों तक नहीं जाते। ये बिहार के हर एक स्कूल की ये व्यवस्था है। तो अगर मुख्यमंत्री जी और ये तमाम सत्ताधारी नेता अगर सही मायनों में अगर सोनू की मदद करना चाहते हैं तो इस सिस्टम को सुधारने का कार्य करें, शिक्षा प्रणाली को बेहतर करने का कार्य करें।